तो हिजबुल्लाह चीफ की मौत का ईरान कनेक्शन भी सामने आया। जिस हमले में नसरल्लाह ढेर हुआ, उस हमले में एक ईरानी कमांडर भी मारा गया। आखिर नसरल्लाह की मौत की ईरान कनेक्शन क्या है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। इतनी रफ्तार से अटैक कि बचकर भागने का मौका न मिले। ऐसे घातक हथियार जिसे कंक्रीट की मोटी से मोटी दीवार भी ना रोक सके। नसरुल्लाह के अंत की कहानी में ताकत, प्लानिंग और खुफिया जानकारी का गजब तालमेल नजर आया। नसरुल्लाह ने कहां गलती की, जरा ये भी जान लीजिए। नसरुल्लाह 2 दिन पहले ईरान के दौरे पर गया था। नसरुल्लाह ने ईरानी कमांडरों से मुलाकात की थी। ईरान का एक कमांडर नसरुल्लाह के साथ लेबनान आया था। दावा किया जा रहा है कि यही नसरुल्लाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जिस जमीन पर नसरुल्लाह सबसे बड़े भरोसे के साथ गया था, वहां मोसाद का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ईरान में सेना से लेकर सरकार तक हर खबर मोसाद को मिलती रहती है। नसरुल्लाह के ईरान आते ही मोसाद को बड़ा मौका मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरान दौरे पर जाने से पहले ही नसरुल्लाह के आगे के शेड्यूल की जानकारी मिल गई थी। ईरान के जो कमांडर नसरुल्लाह के साथ मौजूद थे, उनके पल पल की जानकारी जुटाना मोसाद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ईरान में ही लेबनान में होने वाली मीटिंग तय हुई। नसरुल्लाह के साथ IRGC के कमांडर किसे और कहां संबोधित करेंगे, ये भी तय हुआ। सुरक्षित ठिकाने के तौर पर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को चुना गया। मोसाद जैसी एजेंसी के लिए इतनी जानकारी ही बहुत थी। उधर हिजबुल्लाह कमांड सेंटर में मीटिंग की तैयारियां शुरू हुई। इधर इजरायली एयरबेस पर F-35 विमानों का इंजन ऑन कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए तब न्यूयॉर्क में मौजूद इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने वहीं से ग्रीन सिग्नल दिया, जबकि इजरायल में वॉर रूम में रक्षा मंत्री योव गैलेंट रणनीति बनाने में जुटे थे। और जैसे ही न्यूयॉर्क से नसरुल्लाह का डेथ वारंट जारी हुआ, लेबनान के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील हो गया। अहम इजरायल की प्लानिंग रही, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हुए कि बरसों तक इजरायल को चकमा देने वाले नसरुल्लाह ने आखिर गलती क्या की। क्या ईरान जाना इजरायल के दुश्मनों के लिए मौत को बुलावा देना है? इस दावे के पीछे पिछले दिनों का इतिहास है। इजरायल के ज्यादातर दुश्मन कुछ खास हालात में मौत के आगोश में चले गए। याद कीजिए, हमास चीफ इस्माइल हानिया कहां मारा गया। हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दाइफ हत्या से पहले IRGC के सीनियर कमांडरों से मिला था। फवाद शुक्र ने भी अपनी मौत से पहले ईरान से हथियारों की खेप ली थी और ईरानी कमांडरों से मिला था। मोहम्मद सरूर 26 सितंबर को मारा गया। 24 सितंबर को वो सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी को ट्रेनिंग देकर लौटा था। पहले लग रहा था कि ईरान नसरुल्लाह के जिंदा होने के दावे करता रहेगा, लेकिन इस पर खुद हिजबुल्लाह ने ही विराम लगा दिया है। हिजबुल्लाह ने मान लिया है कि संगठन का चीफ खत्म हो चुका है। हिजबुल्लाह अब बिना नेतृत्व का है और इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। अब पहले बदले वाला प्रहार होगा या हिजबुल्लाह के सफाई का, ये कुछ दिनों में पता लग जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।